अस्सलाम वालेकुम। मैं साइमा बेग आपसे मुखातिब हूँ एक छोटा सा मकाला लेकर, जिसका उन्वान है बेग एहसास एक बेमिसाल शख्सियत। मेरे लिए बेग एहसास की शख्सियत के बारे में लिखना बहुत मुश्किल है, फिर भी मुझे से जितना हो सका लिखने की कोशिश कर रही हूँ। इनकी शख्सियत बहुत बेमिसाल शख्सियत थी, जिसे हर इंसान इनकी मिसाल देता है। जब उन्होंने दख्मा लिखना शुरू किया तो हर अफसाना पूरा किया। इनके अफसाने इस कदर बेहतरीन है कि लोग ने इनको अवार्ड से नवाजा। इनकी हर किसी से बहुत अच्छे रवैये रहते थे। इसकी मिसाल ये है कि यूनिवर्सिटी में हर किसी को इनकी कमी का शदीद एहसास हो रहा है। उन्होंने अपनी जिंदगी में मुझे हर बार कहा कि आप मेरे बारे में लिखिए, मगर मैं हर बार इनकी बात टाल जाती। मुझसे बेहतर इनके बारे में और कोई नहीं लिख सकता। इनकी शख्सियत ही ऐसी थी कि अगर इनके बारे में लिखने बैठूं तो सब कुछ नहीं लिख सकूंगी, लिहाजा मुख्तसर इनके बारे में लिखना चाहूंगी। वो बहुत सफाई पसंद थे, अच्छा लिबास पहनना इनका शौक था। हर वो काम जो उनको दिया जाता था, इसको बहुत ही नफासत से अंजाम देते थे। अब इनके बारे में लिखने बैठी हूँ तो अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। इनके जितनी भी किताबें मंजर आम पर आई हैं, उन्होंने थोड़ा लिखा, मगर जो कुछ भी लिखा वो बेहतरीन लिखा है। वो हमेशा मुझे अपने साथ रखते थे और आज भी इनकी वजह से सब काम कर रही हूँ। ये मजमून एक मज़ामीन का मजमू के ज़ेरे तरकीब है, जो अनक़रीब ही मंजर आम पर आ जाएगा। इनके इंतकाल के बाद दख्मा पर एक बहुत उम्दा किताब शाये हुई है। इनके बड़ी ख्वाहिश थी कि ये किताब इनके सामने जल्द से जल्द आ जाए, मगर ऐसा ना हो सका। अल्लाह को सब कुछ यही मंजूर था। बेग एहसास मेरे घर के लिए फरिश्ता थे, एक ऐसा फरिश्ता जिसकी कोई मिसाल नहीं दे सकूंगी। मैं अंग्रेजी मीडियम से हूँ और उर्दू से नावाकिफ भी, मगर बेग एहसास ने मुझे उर्दू की तरफ राग़िब किया और वो खुद मुझे उर्दू पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे उर्दू से बीए कराया। इनके साथ मैं हर सेमिनार वगैरह जाती थी। मेरी उर्दू में रवानी आई ये सब जगह जाके। ये तमाम चीज़ें मुझे बेग एहसास की बदौलत हासिल हुई। वो हमेशा हर किसी से बिल्कुल अपनायत से पेश आते थे, नरम लहजा से हर किसी से पेश आते। वो जब यूनिवर्सिटी से घर लौटते तब मैंने हर लम्हा इनका भरपूर साथ दिया। वो जब अपनी पढ़ाई में मशगूल रहते तो
हमने कभी भी इनको डिस्टर्ब नहीं किया। वो बहुत ही संजीदा किस्म के इंसान थे। यूनिवर्सिटी के तमाम लोग, तालिबा हो या असातिज़ा, स्टाफ, इनका रवैया हर किसी के साथ बहुत अच्छा था। ये मैंने पहली बार इनके बारे में लिखने की कोशिश की है। वो ऐसे शख्स थे कि इनके बारे में लिखना बहुत मुश्किल था। तमाम बातों को लिखना नामुमकिन है, मगर फिर भी मैंने हर लम्हा इनके बारे में लिखने की कोशिश की है। बेगेसास को सालगिरह मनाने का शौक था। वो अपनी सालगिरह में सबको बुलाया करते थे और बड़ी खुशी के साथ सालगिरह मनाते थे। हमारी शादी की सालगिरह में हम दोनों कहीं बाहर जाया करते। ये लिखना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि वो मेरी बहुत ज्यादा केयर करते थे और अब एक दूसरे के साथ रहने का जब वक्त आया, अल्लाह ने हमें बिछड़ा दिया। फिर से मैं अकेली हो गई। बास लोग तो मुझे देख के कह रहे हैं कि हम आपको अकेले कभी नहीं देखे और आज मुझे अकेले देख रहे हैं। इनकी तबीयत तो पहले भी खराब होती थी, मगर ठीक हो जाती थी। अब ये अब की तो ऐसी तबीयत खराब हुई कि 17 दिन में 17 दिन हॉस्पिटल में दाखिल रहे। मैं हर दिन खौफजदा हो जाती थी कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो इनकी बीवी हूँ। इनका हर काम मैंने अपने हाथों से किया। मेरा घर भी वो अपने हाथों से सजाते थे। अब वो नहीं है तो आज मेरा घर सूना लग रहा है। बेगेसास किताबों को बहुत ज्यादा तरजीह देते थे। मेरे घर में किताबों की एक लाइब्रेरी थी। वो सारी किताबों को बहुत सलीके से रखते थे। इनको पढ़ने का शौक था। वो खुद भी सफाई से रहते थे। नींद से बेदार होने के बाद ही बाल को संवार लेते थे। पिछले साल 10 अगस्त को, जो कि इनकी सालगिरह का दिन था, इस दिन भी इनकी तबीयत बहुत नासाज थी। फिर भी उन्होंने सालगिरह मनाई। हमारी पोती को भी वो बहुत चाहते थे और घर में हमेशा साथ रहती थी। अगस्त से इनकी तबीयत खराब होने लगी। हॉस्पिटल आना जाना था। आना आना जाना शुरू हो गया था। जब दोस्त अहबाब मिलने के लिए आते तो मिलने के बाद फौरन जाके लेट जाते। वो महानामा सबरस को बहुत दिलचस्पी के साथ तरकीब देते और पढ़ने लिखने के कामों को बड़ी तवज्जो के साथ करते थे। वो अपने प्रोफेसर की बहुत इज्जत किया करते थे। इनकी ये ख्वाहिश थी कि उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा जाए। जब इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया, वो दिन हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन था। इस दिन बेगेसास खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इस शाम हम लोग ने इस अवार्ड को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया।
हॉस्पिटल के आखिरी दिन हमें ऐसा महसूस हुआ कि वो हमारी जिंदगी से खुशी का आखिरी दिन था। अल्लाह ने उन्हें बहुत ही तफसील से बनाया था। इनके अंदर हर तरह की अच्छाइयों भरपूर थी। उन्होंने अपनी तमाम जिम्मेदारियां खूब निभाई, घर की हो या यूनिवर्सिटी की या फिर तालीम के किसी मैदान की। इन तमाम जिम्मेदारियों को उन्होंने निहायत खुश उसलूबी से अंजाम दिया। उन्होंने शहर का फराइज और वालिद के तमाम जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाई। इनके मुताल्लिक़ बहुत सी बातें हैं और इन सब बातों को चंद अल्फाज में समेटना नामुमकिन है। मैंने ये उन्वान कैसर साहब के कहने से लिखी हूँ, वरना ये सब लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। इनके वफात को 1 साल होने को है, अभी तक मैं संभल नहीं सकी। हमारा घर तो बिल्कुल वीरान हो गया है। इसके बाद भी मैं हमेशा कहती हूँ कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी है। अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल है। इनके साथ गुजरे हुए हर लम्हे मेरे दिल और दिमाग और ज़हन पर अपनी छाप छोड़ गए हैं। ऐसे वालिद और ऐसा शौहर नसीब वालों को ही मिलते हैं। 8 सितंबर हमारे लिए क़यामत का दिन था। मैंने हर लम्हा अपने हाथों से किया। इस दिन का हर लम्हा क़यामत से कम न था। मैं आज भी हर दिन कब्रिस्तान की गेट तक जाती हूँ और दुआ करती हूँ। हमारा छोटा लड़का कहता है कि माँ, आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अगर आप पहले चली जाती तो वालिद साहब का काम कौन करता? मैं कितना भी काम करूं, इनके बगैर बेबस हूँ और खुद को बदनसीब समझती हूँ। अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो मैं बेगसास के मुतालिक एक किताब लिखूंगी। इनके जैसे शख्स दुनिया में ना था और ना रहेगा। वो बेमिसाल थे। शुक्रिया।